हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस बाय संदीप। आज इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जैसे अपने लास्ट वीडियोस के अंदर हमने उसकी सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी। अब ये कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, तो जिन्होंने भी वीडियो सब्सक्राइब ना कर रखा हो, चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके कई डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे इसमें। अब जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन्स एंड एक्स एक्सिस, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यानी यहाँ पर हमको दो इक्वेशन दी हैं, उनके लिए हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे हमने लास्ट वीडियोस के अंदर ग्राफ ड्रॉ करे थे इक्वेशंस के, ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। यानी यहाँ पर हमको चाहिए एटलीस्ट टू सॉल्यूशंस, तो वो हो जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट टू पॉइंट, जो हम उस पर एक ग्राफ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ हमारी पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, जिसमें हम वैन x इक्वल टू 0, यदि x की वैल्यू लेते हैं 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमारा जो सॉल्यूशन हुआ वो है 0,6, यानी ये है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। सेकंड, व्हेन x इक्वल टू 3, यानी वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 तो वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0, यानी हमारा दूसरा सॉल्यूशन है 3,0। ये भी कोऑर्डिनेट्स हो गए सेकंड पॉइंट के। अब हम लेते हैं सेकंड इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी देखिए, हम जब x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है 2, यानी उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 0,2। और फिर जब हम रखते हैं x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 6, यानी इसका जो सॉल्यूशन है 2,6, यानी सेकंड पॉइंट हो गया अपना इस इक्वेशन के लिए। क्योंकि इसमें अनलिमिटेड सॉल्यूशंस होते हैं, अनलिमिटेड पॉइंट्स होते हैं, तो इसलिए अपन यहाँ पे सिर्फ अपने को 2 पॉइंट मालूम करना है, जिसमें हम x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो y की वैल्यू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आएगी। और हमें जो वैल्यूज़ रखनी होती है वो अपने छोटे जो ग्राफ होता है उसमें उसके अकॉर्डिंग टू ग्राफ के ही रखना होता है। ऐसा नहीं कि अपने जैसे अपन रख दिया x कोई 20, 50 या 100, तो अगर वो रखते हो तो फिर उस हिसाब से आपको यूनिट लेनी पड़ेगी ग्राफ पर। चलिए अब ड्रॉ करते हैं अपन इसमें ग्राफ। अब जो अपना फर्स्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारा पहला जो है, प्लॉटिंग द पॉइंट 0,6 एंड 3,0। ये देखिए आपने यहाँ हमने 0,6 जो है अपना y एक्सिस पर और 3,0 ये है अपना x एक्सिस पर। इन दोनों पॉइंट को अपने जब ज्वाइन करा तो अपनी एक लाइन जो ड्रॉ करी है उसको हमने नाम दे दिया ए बी लाइन है ये। अब उसके बाद में दूसरे जो इक्वेशन है उसके पॉइंट्स को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे 0,2, जो कि है अपना इसके अंदर देखिए y एक्सिस पर 0,2 y एक्सिस पर, एंड 2,6 ये जो पॉइंट है ये अपना आया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब साइड में देखिए 2,6, तो इसको जब पॉइंट को अपन ने ज्वाइन करा तो एक लाइन बनी, उस लाइन को हमने नाम दे दिया यहाँ पर सी और डी पॉइंट से, सी डी लाइन। तो अब ये जो दोनों इक्वेशंस की लाइन है ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही है एट पॉइंट पी, और जो दोनों लाइन है ए बी लाइन इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को एट कोऑर्डिनेट 3,0, और जो सी डी लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है एट कोऑर्डिनेट -1,0 पॉइंट ये क्यू पर। तो ये जो दोनों लाइंस हैं और एक्स एक्सिस हैं, ये लाइंस हैं ये आपस में इंटरसेक्ट होकर बनाती हैं एक ट्रायंगल। ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर शेडेड रीजन से, ये है एक ट्रायंगल, पॉइंट्स हैं उसके पी क्यू आर। अब इस ट्रायंगल का आपको एरिया मालूम करना है। एरिया के लिए देखिए ट्रायंगल का फॉर्मूला सिंपल सा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी अब यहाँ पर इसका हमारा बेस क्या है, बेस देखिए नीचे हमारे दो पॉइंट है क्यू एंड आर, तो इस क्यू आर पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है वो है बेस का डिस्टेंस। तो वो है अपना देखिए वाई एक्सिस से क्यू पॉइंट तो है 1 यूनिट पर, और जो आर पॉइंट है वो वाई एक्सिस से है 3 पॉइंट डिस्टेंस पर। तो इसका मतलब 1 + 3 = 4 यूनिट्स हो गया इसका डिस्टेंस। अब जो पॉइंट पी है
वो P पॉइंट है इसका हाइट, यानी वहाँ से अपन एक्स एक्सिस पर जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो उसकी हो गई हाइट। अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर वो अपन लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वाई। और सपोज अगर वाई एक्सिस से किसी का आपको लेना हो परपेंडिकुलर, तो वो लेते हैं आप उसके कोऑर्डिनेट का एक्स वैल्यू को। यहाँ पर हम वाई वैल्यू को लेंगे जो कि है हमारी 4 यूनिट्स। तो अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के अंदर हो गया हाफ इंटू फोर इक्वल्स टू 8। तो हमारा जो एरिया हुआ वो हुआ 8 स्क्वायर यूनिट्स। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बिल्कुल इसी तरह से है, इसमें भी दो इक्वेशंस हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। यहाँ भी वही लाइन्स और एक्स एक्सिस के बीच में जो भी एरिया आता है। अब देखिए, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ भी हम x की वैल्यू अगर रखते हैं 2 तो y की वैल्यू आ जाती है 4, यानी हमारा एक सॉल्यूशन हुआ 2,4। फिर उसके बाद हम दूसरा सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू रखते हैं अगर -1, तो y की वैल्यू आती है यहाँ पर 0, यानी -1,0। ये हो गए हमारे दो सॉल्यूशन, यानी टू कोऑर्डिनेट्स और यू कैन से 2 पॉइंट्स ऑफ लाइन विच वी विल ड्रॉ ऑन ग्राफ। नाउ सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी देखिए वही हमें करना है कि सपोज हम मानते हैं x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू यहाँ पर आएगी 4, यानी हमारा जो सॉल्यूशन है यानी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए हमारे 2,4। अब उसके बाद सेकंड के लिए, सेकंड सॉल्यूशन के लिए अगर x की वैल्यू रखते हैं अपन -1, तो फिर उसमें y की वैल्यू क्या आई अपने पास 8। y की वैल्यू 8 आई तो हमारा सॉल्यूशन हो गया -1,8। तो ये हमारे दो सॉल्यूशन हो गए इस इक्वेशन की भी। अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पॉइंट्स हैं 2,4 एंड -1,0। 2,4 ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, देखिए P पॉइंट पर। और जो -1,0 है वो देखो Q पॉइंट पर है एक्स एक्सिस पर, नेगेटिव साइड पर अपने -1,0, यानी इस पॉइंट्स को अगर अपन कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो लाइन का नाम दिया है मैंने CD लाइन दिया है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट अपन करते हैं -1,8, ये अपना आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ए पॉइंट के नीचे देखिए आप -1,8 एंड देन 2,4। 2,4 वही है जो हमारा लास्ट इक्वेशन में था, वही P पॉइंट पर 2,4 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं और जो लाइन को एक्सटेंड करते हैं, तो वो एक्सटेंड करते हुए लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट R, जिसका कोऑर्डिनेट है 5,0, और इस लाइन का अपन ने नाम दिया है AB लाइन। तो अब देखिए AB लाइन और CD लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही है सेम पॉइंट P पर, और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है -1,0 एंड 5,0 पॉइंट पर, यानी ये हो गया अपना PQR पॉइंट जो कि एक ट्रायंगल बना रहा है। अब सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था बेस QR जिसमें डिस्टेंस है आपका देखिए 6, 5 राइट साइड पर है और 1 यूनिट लेफ्ट साइड पर जो वाई एक्सिस के है, यानी 1 + 5 इक्वल टू 6। और जो हाइट है, हाइट P पॉइंट की हाइट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर एक्स एक्सिस से क्या है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2,4 के अंदर 4, तो यानी बेस हो गया 6 यूनिट एंड हाइट होगी 4 यूनिट्स। तो अपन ने इसको फॉर्मूले में रख दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया हाफ इंटू 6 इंटू 4 इक्वल्स टू 12। तो शेडेड रीजन या अपन इसको बाउंडेड बाय दीज लाइंस भी कह सकते हैं, तो उसका एरिया है 12 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, now in this question number 3rd, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charges for each day thereafter. Arushi paid Rs 27 for a book kept for 7 days. If fixed charges are Rs X and per day charges are Rs Y, write the linear equation representing the above information. यानी इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हुए अपने को इक्वेशन बनानी है। लाइब्रेरी जैसे आपके कोई भी होती है प्राइवेट लाइब्रेरी जहाँ पर कुछ चार्जेस होते हैं,
कोई भी आप बुक्स लेते हैं उसको रेंट लगता है उनका, जैसे हम टैक्सी में भी सफ़र करते हैं तो उसमें भी पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए फ़िक्स चार्ज होता है। तो लाइब्रेरी ने यहाँ पर चार्ज कर रखा फर्स्ट 3 डेज़ के लिए, मतलब 3 डेज़ मिनिमम चार्ज है उसका रुपी एक्स, और उसके बाद में सब्सिक्वेंट डेज़ यानी उसके बाद में जितने भी दिन आप रखते हैं तो उसका पर डे चार्ज होता है यहाँ पर रुपी वाई। अब आरुषि ने उस बुक को रखा 7 डेज़ के लिए जिसमें उसने पे करे हैं रुपी 27। तो फर्स्ट 3 डेज़ के लिए उसने क्या पे करा, रुपी एक्स। अब बाकी बचे दिन, यानी 7 डेज़ के लिए तो उसने बुक रखी है, 3 डेज़ ऑलरेडी पे कर ही दिया रुपी एक्स, तो बाकी बचे कितने दिन, 4 डेज़। तो 4 डेज़ के लिए पर डे उसने पे करे हैं रुपी वाई। तो हमारा टोटल 4 डेज़ का चार्ज हो गया 4 इंटू वाई, दैट इज़ रुपी 4 वाई। अब यानी उसने 3 डेज़ प्लस 4 डेज़ यानी टोटल 7 डेज़। इन टोटल 7 डेज़ के लिए जो चार्ज पे करा वो है चार्ज ऑफ 3 डेज़ प्लस चार्ज ऑफ 4 डेज़। 3 डेज़ का जो चार्ज था वो था उसका एक्स रुपी एक्स, और 4 डेज़ का था वो था रुपी 4 वाई, और टोटल जो उसने पे करा दैट इज़ रुपी 27, यानी 27 इक्वल टू एक्स प्लस 4 वाई। ये हमारी इक्वेशन बन गई, यानी x plus 4y equal to 27. Now in the next question, a number is 27 more than the number obtained by reversing its digits. If its units and tens digits are x and y respectively, write the linear equation representing the above statement. ये जो उस टाइप के क्वेश्चन है आपने 8th क्लास में भी करे थे, और जो यूनिट यानी वंस एंड टेंस हंड्रेड्स ये आपने 6th क्लास में पढ़ा था नंबर सिस्टम के अंदर, इंटरनेशनल नंबर और इंडियन नंबरिंग सिस्टम के अंदर। वंस पर जो होता है नंबर उसको हम 1 इंटू 1 करते हैं, टेंस पर जो होता है उस पर हम उसको इंटू 10 करते हैं, और हंड्रेड्स पर जो होता है उसको इंटू 100 करते हैं। तो वो फॉर्म कहलाता है एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी जो आप लिखते थे कि भाई राइट ए डिजिट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पर हमारा जो टेंस डिजिट है वो है एक्स, सॉरी यूनिट डिजिट है एक्स और टेंस डिजिट है वाई, यानी वंस पर तो है एक्स और टेंस पर है वाई। तो एक्स वाई यानी ये अपना एक डिजिट नंबर हुआ 2 डिजिट का, यानी एक्स वाई को आप सपोज फॉर एग्जांपल एक जैसे ये भी सिंपल मान सकते हो 12, यानी 1 है वहाँ पर टेंस पर और 2 है वहाँ पर वंस पर। तो अब ये जो नंबर है ये हुआ अपना 10 इंटू वाई, क्योंकि वाई है टेंस पर, और x इंटू 1 ये है वंस पर। तो 10y प्लस एक्स ये नंबर हो गया। अब इसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स यानी जैसे अपन ने 12 माना था नंबर तो उसको रिवर्स करके 2 को लिया है 1 प्लेस पर, 1 की जगह 1 को ले गए 2 पर, यानी 21। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही एक्स वाई यानी x की जगह लाए y को और y की जगह पर x को, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। तो अब उसका प्लेसेस भी चेंज हो गया, जो वंस पर था वो टेंस पर आ गया, जो टेंस पर था वो वंस पर आ गया। तो अब रिवर्स डिजिट हो गया 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1, 10x प्लस वाई, क्योंकि पहले x था वंस पर अब आ गया वो टेंस पर, और y था टेंस पर वो आ गया है वंस पर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओरिजिनल नंबर इज 27 मोर देन द रिवर्स डिजिट नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर जो है वो रिवर्स डिजिट नंबर से 27 ज़्यादा है। तो ओरिजिनल नंबर है अपना 10y प्लस एक्स, तो और रिवर्स डिजिट नंबर है 10x प्लस वाई, और उसको हमने ऐड कर दिया 27, तो यानी 10y प्लस एक्स इक्वल टू 10x प्लस वाई प्लस 27। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं ट्रांसपोजिंग के जरिए, x और y की वैल्यू को लेफ़्ट टू राइट राइट टू लेफ़्ट ले आने पर, तो हमारे पास फाइनल आता है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन फॉर द अबव स्टेटमेंट जो हमने क्वेश्चन में दिया है, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें बस डिफरेंस ये है, क्वेश्चन है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 121, यानी ओरिजिनल नंबर और रिवर्स डिजिट नंबर दोनों का जो सम है दैट इज़ 121। तो वही हमने पहले की तरह करा कि जो नंबर है वो 10 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 10y प्लस एक्स। अब इसको रिवर्स कर दिया अपन ने तो वो हो गया वापस 10x प्लस वाई,
यानी 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1। अब इन दोनों का ओरिजिनल और रिवर्स डिजिट यानी 10y प्लस एक्स एंड प्लस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 121, यानी इन दोनों नंबर का जो सम है वो है 121। अब इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं ट्रांसपोज करते हुए, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, जो भी अपने को टर्म ले आनी है। फाइनली वी गेट x प्लस वाई इक्वल टू 11। तो यानी इसके लिए हमारी जो इक्वेशन हो गई इस अबव स्टेटमेंट के लिए वो है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 11। So thanks for watching this channel. If you liked it, then like it and share to others.